ड्राइंग को पर्सपेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आज हमें ये देखना है। स्क्रीन ऑन। नंबर 1, आपके पास आपकी ड्राइंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इन्हें अनग्रुप करते हैं और हर एक बिल्डिंग को अलग कर लेते हैं ताकि वो कैपेबल हो आपके पर्सपेक्टिव में जाने के लिए। मेक श्योर अभी के लिए आपको बहुत स्टैटिक बिल्डिंग्स चाहिए होंगी जो कि पर्सपेक्टिव में जाएं, जिनके कॉर्नर्स बेंड हुए हुए हैं वो अभी नहीं लेके जा सकते, लेकिन कुछ वक्त बाद ये भी चली जाएगी, क्योंकि इसको आप कर तो लोगे पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा मैनुअल ड्रॉ करना पड़ेगा। या एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं इनको भी लेके चलते हैं। थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा लेकिन समझना। ऑलराइट, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन 1920 by 1080, ऐसे ये डॉक्यूमेंट है। और वहाँ से हम अपनी बिल्डिंग्स को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कुछ देर के लिए साइड पे। और कुछ ज़रूरी बात, आपके पास आपके टूल बार में सबसे बेहतरीन एक अच्छा टूल है, दैट इज पर्सपेक्टिव ग्रिड, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट भी है। जैसे ही क्लिक किया, अब हमें एक पर्सपेक्टिव ग्रिड दिखता है। इस ग्रिड को समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां आप हो या जहां से आपकी ड्राइंग स्टार्ट होगी। इट्स अप टू यू। ये जो बीच में नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रिड बना हुआ है, ग्रीन वाला, ये आपका फ्लोर है। ऑरेंज राइट साइड है डेफिनेटली, और ब्लू लेफ्ट साइड है। पर्सपेक्टिव में एक चीज होती है वैनिशिंग लाइन, वैनिशिंग पॉइंट, जहां आसमान और जमीन एक जगह मिल रहे होते हैं। ये वाली, जिसे लाइन ऑफ होराइजन भी कहते हैं। और यहाँ साइड पे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वैनिशिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपका सारा विजन जाके डेड होगा, एंड होगा। उससे आगे आपको नहीं दिखता रियल लाइफ में। आप अपने फ्लोर को, अपने वैनिशिंग पॉइंट को, हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो आपको कैसा चाहिए। ये आपके विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा इनको डेवलप कर रहे हो। आपकी ये साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड बड़ी है, राइट साइड सपोज छोटी है। इसे कहते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आपके पास 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं और आपके पास 2 ऐसे पॉइंट्स, वैनिशिंग पॉइंट्स आई मीन, जहाँ पे आपका विजन डेड हो रहा होता है। दैट इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हमें अपनी इन बिल्डिंग्स को कन्वर्ट करना है और इनकी हेल्प से एक छोटा सा सिटीस्केप क्रिएट करना है। चीज़ें सिंपल, इनका वे, हमने इनको ग्रुप कर लिया। ऐसे क्लिक करोगे ग्रुप है, ग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल G थी और अनग्रुप की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट G। वेल, आपके पास आपके फ्लोटिंग मेन्यू में एक और ऑप्शन है सिंबल्स का। सिंबल, ये हमें आज चाहिए और हम हर अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे सिंबल में। हमने इनको ड्रैग किया पूरे के पूरे ग्रुप को और इनमें ड्रॉप कर दिया। और यहाँ कोई नाम पूछ रहा है आपसे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। बाकी के ऑप्शंस आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये एडोब के दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहले एक प्रोडक्ट था एडोब फ्लैश, अब उसका नाम चेंज होके, कुछ चेंज होके वो एडोब एनिमेट CC के नाम से आता है।
तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो भी हो डजेंट मैटर, बट सम हाउ फॉर आवर सेटिस्फेक्शन हम इनको ग्राफिक कह रहे हैं। ओके, ये सिंबल बन गया। और जैसे ही सिंबल बने, इनके बीच में देखो एक प्लस का साइन छोटा सा आ रहा होगा, यानी कि ये सिंबल हो चुका है। इफ ये एक रिलेशन डेवलप हो गया है और आप चाहते हो उस रिलेशन को डिस्कनेक्ट करना, इनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, ब्रेक लिंक टू सिंबल, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का लिंक जो है सिंबल से ब्रेक कर दो आप। ऐसे हमने इनको ब्रेक कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि मैं ये जो लिखा हुआ कैफे है ये हटाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही बिल्डिंग रखना चाह रहा हूँ ताकि बिल्डिंग की राइट साइड हो, लेफ्ट साइड, दोनों साइड हो, और दोनों तरफ कैफे लिखा हुआ, इतना कोई खास अच्छा नहीं लगने वाला। तो अब इनको लिया और हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया और नंबर 2 कह दिया। देख रहे हो, 2 चीज़ें आ गई। ऐसे ही इन्हें लिया, कोई भी नाम दे दो आप, 3, और ये एक ही बहुत है। पहले वाली को डिलीट क्यों नहीं किया? डिलीट मतलब जब हम लोगों ने कैसे हटा दिया तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। करना चाहो कर दो, ये नो नहीं, इनको करना चाहो कर दो। ऐसी मैंने रखी हुई थी कि अगर कुछ चेंजेस करनी हो। नहीं, मैं कैनवस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट क्यों किया? यहाँ से डिलीट क्यों नहीं किया? यहाँ से यूँ नहीं किया क्योंकि देखो 2 रुख हो गए बिल्डिंग के, तो एक तरफ तो हाँ दिखाना जितना चाहो, लेकिन कम से कम 2 डायमेंशन तो हो, क्योंकि आप एक बिल्डिंग को देख रहे हो तो उसका राइट और लेफ्ट दिखेगा आपको, दूसरे 2 साइड्स नहीं दिखेंगे। तो मैंने ये 2 बनाए इसके। और क्यों 2 बनाए और इस बिल्डिंग का क्यों 1 बनाया? क्योंकि उस पर कैफ़े लिखा हुआ था, तो दोनों साइड कैफ़े लिखा हुआ था, एक चेंज नहीं मिलता, तो वो चेंज करने के लिए मैंने कैफ़े कर लिया ताकि 2 साइड्स हो, लेकिन वो रखा ताकि हमें चीज़ तो मिले, हम दोनों रुख बना सकें। और ये भी सिंबल हो गए। वेस्ट बैंक है, इनको भी सिंबल कर लिया हमने, लेट्स से 4। और अभी देखो, अगर वेस्ट बैंक आप यहाँ से हटाना चाह रहे हो क्योंकि एक साइड पे नहीं दिखाना अगर चाह रहे, तो आप वेस्ट बैंक डिलीट करोगे और फिर से एक और सिंबल बना दोगे, लाइक वी हैव डन विद द कैफे। और इनको लेते हैं, ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स से 5। सब सिंबल बन चुके हैं, राइट। अब हम इन्हें रखें या डिलीट करें, इट्स ऑल अप टू अस। डिलीट करते हैं ताकि कोई मैस ना हो। चलते हैं यहाँ पे, अभी सिंबल्स को यूज़ करते हैं। पहले ये समझ लें कि यहाँ पे ड्राइंग होगी कैसे, ठीक है। नंबर 1, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एक्टिवेट होना चाहिए। नंबर 2, जैसे हमने पर्सपेक्टिव एक्टिवेट किया, यहाँ पे एक छोटा सा पाई खुल गया जहाँ पे ब्लू ग्रिड दिखा रहा है, यानी कि ब्लू, ये आपको नेविगेट करेगा और यही आपको रूल करेगा कि आपने कहाँ किस तरफ ड्राइंग करनी है। अगर ब्लू एक्टिवेट है तो ब्लू पे ड्राइंग होगी, यानी कि लेफ्ट साइड। अगर यहाँ क्लिक करें क्यूब में तो राइट साइड। अगर हमें फ्लोर या रूफ बनाना है तो बॉटम पे क्लिक करेंगे, हॉरिजन। और अगर हमें किसी भी पर्सपेक्टिव में ड्राइंग ही नहीं करनी तो हम बाहर यहाँ ब्लू एरिया में क्लिक करेंगे। इनकी शॉर्टकट की है 1 फॉर लेफ्ट, 2 फॉर बॉटम, बॉटम और टॉप, वट एवर यू वांट, 3 फॉर राइट, 4 फॉर नन, नो पर्सपेक्टिव फॉर नन। कुछ बेसिक ड्राइंग करके देखते हैं। पहले हमने सिंपल एक शेप ले लिया, सिंपल सा कोई भी शेप, डजंट मैटर। और अभी देख रहे हो ये लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर रहा है, और आपके पास देखो आपके ड्राइंग टूल के मेन्यू के साथ जो एरो है, जो कर्सर है, जो क्रॉस हेयर है, लेफ्ट का साइन आ रहा है, एक लेफ्ट एरो आ रहा है जो कि बता रहा है ये लेफ्ट की तरफ ड्राइंग करेगा। और अगर आप यहीं पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूं तो देखो ये पर्सपेक्टिव में ड्राइंग कर रहा है। और अगर 2 प्रेस करें तो ये बॉटम या टॉप जैसा भी आप चाहोगे वैसा ड्रॉ करेगा। अगर 3 प्रेस करें तो ये इस साइड पे ड्रॉ करेगा। एंड यू मस्ट नो व्हाट यू डूइंग एक्चुअली। और अगर इनका थोड़ा सा कलर चेंज करें, लाइक हल्का सा डार्कर बेट मोर देन, तो हमें 3D ऑब्जेक्ट्स की इल्यूजन आना शुरू हो जाएगी।
और अगर हम चाहें व्यू में जाएं और पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाएं और हम कहें हाइड ग्रिड, तो हमें ये ऐसा दिखेगा, समथिंग अ क्यूब और बॉक्स और रेक्टेंगल फ्लोटिंग इन द एयर। सेंसिबल। आप वापस ले लो, वापस ड्राइंग एक्टिवेट करो। आप मैनुअली ड्राइंग करना चाहो, आप मैनुअली ड्राइंग कर सकते हो ऐसे, या अगर कंट्रोल ए, वी डोंट वांट हैव, हमारे पास सिंबल्स में कुछ है, तो आपके पास पर्सपेक्टिव टूल के अंदर है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, मेक श्योर सेकंड वाला, दैट मीन्स ये वाला पर्सपेक्टिव सिलेक्शन। अब हमने कुछ नहीं किया, ये जो फर्स्ट कैफे था हमने लाए, ड्रॉप किया, कैफे आ गया। अब हम कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं इनको, राइट पे या लेफ्ट पे, जहाँ पे भी। अगर लेट्स सपोज लेफ्ट पे, ये कॉर्नर पे ही हो कैफे, यूजुअली कैफे कॉर्नर पे होता है, तो राइट वन प्रेस किया, लेफ्ट पे आए और इनको ड्रैग किया, क्लिक एंड ड्रैग टिल द ग्राउंड। हमने क्या किया, कैफे की दूसरी साइड है, हमने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया, आ गए। अब हमें यहाँ राइट साइड पे बिठाना है इनको, राइट। तो अब हमको राइट साइड का नेविगेटर ऑन करना होगा, ये ऑरेंज साइड, या नंबर 3 प्रेस कर दो। अब वो देखो एरो राइट की तरफ जा रहा है, और वही सिंबल जो आया हुआ है इनको ड्रैग करना है। अब देख रहे हो वो पर्सपेक्टिव में जा रहा है, और लाओ और बिठा दो प्योरली, easy job, it's so simple. Let's do this again. हमने कहा कैफे के थोड़ा सा दूर, बिल्कुल बराबर में चलो, एक छोटा सा रोड है, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये एक रोड है। अब हमें वो ड्रॉ करना है क्योंकि हमारे पास रोड तो बना हुआ नहीं है, तो हमने नंबर 2 प्रेस किया, देख रहे हो बॉटम की तरफ जा रहा है एरो, और हमने एक शेप लिया और यहाँ से यहाँ तक एक ड्राइंग की। अभी देख रहे हो पीछे जाना है क्योंकि रोड है, और मैं हर तरफ देख रहा हूँ कि ये कितना थिक होगा, कितना ब्रॉड होगा, लाइक दिस, कैन यू सी। लेकिन ये कैफे के ऊपर आ रहा है बैक। हमने कैफे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये पीछे जाए रोड। एग्जैक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। F7 प्रेस करो, कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इनको खोल लो। अब ये पाथ आ रही है, पाथ को पकड़ के आप नीचे कर लो, राइट। और यहाँ पे एक और बिल्डिंग साथ खड़ी होगी, फाइन, नो प्रॉब्लम। हमने ये वाली बिल्डिंग ले ली, नंबर 5, सच अ बिग बिल्डिंग। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, where we want him, right here on the left one. I just click and drag and place him perfectly. लेकिन अब देख रहे हो ये ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्डिंग साइड पे भी तो होती है। ऑलराइट, एक और बिल्डिंग लेके आते हैं, आ गई। और अब हमें ये साइड ड्रॉ करनी है, तो यानी कि राइट साइड पे ड्रॉ होगी, नंबर 3 फॉर राइट। और बहुत स्टैटिकली इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको प्लेस करेंगे। और देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी और छोटी हो रही है, क्योंकि ये करीब है। ये जितना दूर जाएंगे ये छोटे होते चले जाएंगे, जितना यहाँ आएंगे ये बड़े होते चले जाएंगे। अब हम क्या करें, कोई मसला नहीं, मेक श्योर ये परफेक्ट अटैच्ड हो पहले, नंबर 1। और फिर यहाँ से इनको लो, शिफ्ट प्रेस करो और एडजस्ट करो परफेक्टली। लेकिन फिर वही बात आ गई, ये आगे आ गए, नो प्रॉब्लम। हमने इन दोनों को लिया, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। कंफ्यूजन, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक मिनट, पहले तो इनको थोड़ा सा आगे कर लें, लाइक दिस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया मैंने टेम्परेरी, ताकि ये ऐसे हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है, मैं ज़रा व्यू में जाता हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाके हाइड करता हूँ। एक तो यहाँ थोड़ा सा एक गैप आ गया है, नंबर 1। सो नो प्रॉब्लम, ये हमारी ड्राइंग का प्रॉब्लम है क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं। वेल नो प्रॉब्लम, यू नीड टू फिक्स है। हमने ऐसा किया, कुछ पहले तो चेंजेस सेट की जो कमी थी, और यहाँ से कहीं से भी लेके आप इनको बैलेंस कर लेते हैं ऐसे। इनके
एंकर पॉइंट भी लेते हैं, और थोड़े से यहाँ 2 पॉइंट हैं, दोनों के एक साथ लेते हैं। कौन एक एक करके सिलेक्ट करेगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि ये मेरे को फ्लैट लग रहा है, एक लाइट का एक शेड नहीं आ रहा है। उसके लिए आप 2 बातें कर सकते हो, या तो कलर चेंज कर लो हल्का सा। लेट मी शो यू। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इनको लिया, डबल टैप किया। अब मैं कलर चेंज करने के लिए कलर सेलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है H for hue. Hue means variation of colors. S for saturation, lighten and darken of color. B is for black, how dark you want. और हमने हल्का सा नीचे कर लिया ताकि माइनर सा डार्क हो जाए, ताकि आपके पास चेंज फील आना शुरू हो। ऐसे ही इनको लिया, मेक श्योर यू आर बी, हल्का सा चेंज कर दिया ताकि लाइट का एक शेड डेवलप हो, माइनर सा। ऐसा हम करना चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अलग अलग कलर है। ये काम फोटोशॉप में आसानी से हो सकता है, लेकिन फोटोशॉप फिर ये वाले काम नहीं करेगा, तो हमें ये करना पड़ेगा। या तो फिर कंट्रोल Z, हमने कहा नहीं, इतना सारा नहीं। हमने एक शेप लिया ऑल टुगेदर, और हमने इन्हें कहा यू मस्ट बी प्योर ब्लैक, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इनको स्नैप करा लिया हमने एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट, जहाँ तक ये है जितना है। बट समहाउ नो, हमने इनकी ओपेसिटी कर दी 10%, तो ऑल टुगेदर सब पे एक लाइट सी ब्लैक लेयर अप्लाइड है, एक ऑब्जेक्ट अप्लाइड है। तो इनको हटाओगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। टूल्स को साइड पे कर लेना। ऐसे ही इनके साथ करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट, और यही शेप अच्छा है, सेट करना होगा। ऑल्ट प्रेस करके हमने कॉपी ली, हमने इनको ऐसे यूं प्लेस किया, कोशिश की, हाँ फाइन। इनको रखा, इनको यहाँ तक लेके आए, और इनको कंट्रोल Y करते हैं ताकि वायर फ्रेम दिखे, तो पीछे वाली लाइन दिखना शुरू हो गई, और परफेक्टली मैच करते हैं। कंट्रोल Y, वायर फ्रेम से बाहर है, सो सॉरी। इनको लिया, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि आपको डेप्थ मिल जाए। इजी। एक लास्ट स्टेप, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। इनमें हल्की सी डेप्थ नहीं आ रही, एक एक थोड़ा सा स्पेस फील नहीं हो रहा। उस स्पेस फील कराने के लिए हमने एक और शेप लिया, प्योर ब्लैक, फाइन। इफेक्ट में गए, ब्लर में गए, गॉसियन ब्लर अप्लाई किया, एंड टेक अ प्रीव्यू। इट्स टू मच, ऐसा सही है। कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो आपको अच्छी लगे, आप इनको रखो, और इन्हें फिर से ब्रिंग टू फ्रंट करो, एंड कैन वी सी अ बिट डेप्थ। और यही जो आपने रखा है गॉसियन ब्लर, इनको थोड़ा सा पीछे भी कर लो, और थोड़ा सा नीचे भी कर लो, और देख लो नीचे से भी आ रही है। वी नीड टू फेस दैट, क्योंकि ये इनके साथ है, हम इनको क्रॉप नहीं कर सकते। समहाउ वी कैन डू समथिंग विद देम। हमें इतना ही देखना है। जब आपकी पूरी ड्राइंग हो जाए, ऑब्वियस ये थोड़े से ये आपके गॉसियन ब्लर नीचे आ रहे होंगे, तो आपने समझना इस बात को। हमने फिर से लिया, ये रहा हमारे पास पर्सपेक्टिव थ्रेड, और हमने कहा एक शेप जो कि हमें ड्रॉ करना है रोड, लाइक दिस। अब वो क्या हो रहा है, ड्रामेटिकली उस ब्लर के ऊपर आ रहा है। ऐसे कर लेते हैं, लाइक ह्यू में चलते हैं, और थोड़ा सा ग्रे की टोन लेते हैं फॉर द रोड थिंग। अभी हम जाते हैं व्यू में, पर्सपेक्टिव ग्रिड एंड हाइड, क्योंकि
क्या होगा, अब वो हमें ब्लर नहीं दिखेगा, एंड दिस वे वी कैन हाइड आपके पास बेसिक मैनर्स में एक सिटीस्केप रेडी होना शुरू होता है। प्रॉब्लम, अपनी बिल्डिंग्स को लो, सिंबल्स करो, और जितना सोच सकते हो उतना अच्छा एक सिटीस्केप रेडी करो। एक बिल्डिंग की वेरिएशंस निकाल दो, कुछ कलर्स चेंज कर दो। जैसे ये एक है कैफे, ये कैफे, इन्हीं की कॉपी निकाल ली, ऐसे पर्सपेक्टिव में नहीं, जो बिल्कुल फ्लैट ड्रॉ हुई हुई है, आई मीन राइट हियर। और फिर इनकी कॉपी निकाल ली आपने, जिसमें से कैफे चले गए, ऑब्वियसली साइन बोर्ड चले गए, और फिर आपने इनके कलर को थोड़ा सा वेरी करा दिया, लाइक दिस वे। तो क्या होगा, वेरिएशंस आना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस सभी कलर चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। और फिर इनका एक कलर चेंज कर लिया आपने माइनर सा, इसी टोन में आके, इनका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया आपने उसी टोन में जाके। ओह सॉरी, आई जस्ट ओह बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो इनको थोड़ा सा डार्क कर देता है ऐसे। तो क्या होगा, वेरिएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी आपके पास, और फिर आप मल्टीपल बिल्डिंग्स के ऑनर हो जाओगे। And this way this thing can help you to create a cityscape, right? कोई confusion किसी को, कोई क्वेश्चन? ग्रुप करना, देखो ग्रुप बहुत सिंपल सी चीज। ये वाली बिल्डिंग का करें, दूर ले आते हैं, सबसे दूर। देखो हर चीज अलग अलग है, ठीक है, एक क्लिक करने पे सब अलग है। आप जब जिस चीज़ को भी आप ग्रुप करना चाह रहे हो, सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, ग्रुप का ऑप्शन। कभी कभी नहीं भी आता है, तो आप सिंपल कंट्रोल जी प्रेस करोगे, ग्रुप हो जाएगा, और आप एक सिंगल क्लिक पे चेक कर सकते हैं। और अब आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक, अनग्रुप, लेकिन कभी कभी ये नहीं आता, तो कंट्रोल शिफ्ट जी। एक्चुअल हो क्या रहा है ग्रुप और अनग्रुप में, इसे समझना ज़रूरी है। एक काम करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं जहाँ कोई ज़्यादा लेयर्स ना हो, और हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ही लेयर है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, एक शेप क्रिएट किया, एक और क्रिएट किया, और 4 शेप्स हैं, राइट। लेयर 1 को खोलो, उनमें 4 सब लेयर्स हैं, ऐसे रैंडम एक एक सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जब इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक और ग्रुप कर रहे हैं, तो देख रहे हो यहाँ ग्रुप बन रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आप एक सिंगल टैप पे इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई बाय मिस्टेक एक ऑब्जेक्ट बाहर रह गया, मुझे ये भी इस ग्रुप में ऐड करना है, तो क्या अनग्रुप करूँगा और फिर रीग्रुप करूँगा, कर सकते हो ऐसा चाहो। वरना इस शेप को, ये देख रहे हो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, पकड़ो और वो ग्रुप में लाके ड्रॉप कर दो, तो अब क्या हुआ, ये ग्रुप हो गया। और ऐसे ही जब आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करोगे या कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे, वो एकदम से कोलैप्स हो जाएगा और सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और कोई क्वेश्चन? पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, इसको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जब आप ग्रिड्स वगैरह लेके आ रहे हैं, ये यहाँ से आ गई, अब इसमें देखें तकरीबन मेरे हिसाब से 4-5 बिल्डिंग्स ही हैं, इससे ज़्यादा आ सकती है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये आपका है। देखो आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लो और यहाँ से बढ़ा लो, आप जितना चाहो कर सकते हो। लेकिन ये ग्रिड यहाँ आगे नहीं आ रही, राइट। जैसे ही जूम करोगे ये इस पॉइंट तक आपको दिखाएगा, लेकिन आप इसको भी बढ़ाना चाहो तो ये पॉइंट को आप बढ़ा सकते हो, और फिर ये रुक गया, ये आपके ग्राफिक कार्ड पे स्ट्रेस ना आए इसलिए अपनी रेंडरिंग को स्टॉप कर रहा है। लेकिन जब आप उसके करीब जाओगे वो और ग्रिड दिखाना शुरू करेगा। आप जितना बड़ा करना चाहो, जैसा करना चाहो, ये आपके लिए, ये फुली कस्टमाइजेबल है, आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो।
लें ड्रिल शुरू। खोलो अपने इलस्ट्रेटर्स।